की धनराशि देना है वो पूरी देना है, उसमें कोई ढील ढाल नहीं देना है। और खास करके जो बकाया था 2-2 साल का, वो सारा बकाया हर आदमी के मन में, उसके मन में विश्वास बनाए रखना। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% पीछे बढ़ोतरी का ऐलान। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। करीब 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी पिछले 9 महीने से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की कैबिनेट में 2% की डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। केंद्र अब कर्मचारियों को पहले ही जुलाई 2024 से 53% डीए दे रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी पिछले 9 महीने से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नहीं मिली सौगात। अभी तक केंद्र कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को 3% कम डीए मिलता था। कर्मचारियों की उम्मीद लगाए बैठे थे कि बजट सत्र में उन्हें सरकार का डीए सौगात देगी। ऐसा नहीं हुआ है। अब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 2% डीए और घोषित कर दिया है। इससे राज्य कर्मचारियों का 5% पीछे हो गए। राज्य के कर्मचारियों का भी 50% डीए मिलता है। केंद्र कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% डीए मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों को 3% पीछे थे और 2% डीए और बढ़ने से अब 5% पीछे हो गए हैं। राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया डीए। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 से पहले जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए बढ़ाती थी तो प्रदेश के अपने कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि कर देती थी। केंद्र ने जून जुलाई में होने वाले डीए बढ़ोतरी इस बार कर्मचारियों को ही दी है, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं। साथियों, मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मृत कर्मचारी के आश्रित से अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि यदि मृतक कर्मचारी के आश्रित लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं तो अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका 23 साल के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिका दायर की अपने आप में याचिका खारिज हो जाती है। दत्तपुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने की कोई नीति नहीं है। वाहिद खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि मुनव्वर बेग का दत्तपुत्र है। मुनव्वर बेग का 26 जून 2001 को निधन हो गया था। उसने जल शासन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। शासन की ओर से याचिका का विरोध किया गया है। दत्तक पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। करीब 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी पिछले 9 महीने से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की कैबिनेट में 2% की डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। केंद्र अब कर्मचारियों को पहले ही जुलाई 2024 से 53% डीए दे रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी पिछले 9 महीने से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नहीं मिली सौगात। अभी तक केंद्र कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को 3% कम डीए मिलता था। कर्मचारियों की उम्मीद लगाए बैठे थे कि बजट सत्र में उन्हें सरकार का डीए सौगात देगी। ऐसा नहीं हुआ है। अब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 2% डीए और घोषित कर दिया है। इससे राज्य कर्मचारियों का 5% पीछे हो गए। राज्य के कर्मचारियों का भी 50% डीए मिलता है। केंद्र कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% डीए मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों को 3% पीछे थे और 2% डीए और बढ़ने से अब 5% पीछे हो गए हैं। राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया डीए। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 से पहले जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए बढ़ाती थी तो प्रदेश के अपने कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई भत्ता और राहत में वृद्धि कर देती थी। केंद्र ने जून जुलाई में होने वाले डीए बढ़ोतरी इस बार कर्मचारियों को ही दी है, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में
अब तक कोई कदम नहीं। साथियों, मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मृत कर्मचारी के आश्रित से अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि यदि मृतक कर्मचारी के आश्रित लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं तो अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका 23 साल के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिका दायर की अपने आप में याचिका खारिज हो जाती है। दत्तपुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने की कोई नीति नहीं है। वाहिद खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि मुनव्वर बेग का दत्तपुत्र है। मुनव्वर बेग का 26 जून 2001 को निधन हो गया था। उसने जल शासन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। शासन की ओर से याचिका का विरोध किया गया है। दत्तक पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है।